Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? यस सर। ओके। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको एक चैट बॉक्स में आंसर करना है कि ये कि पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था एंड में। मेरे को जानना है किस किस को याद है, इसलिए चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। हमने क्या सीखा था एंड में, मैंने आपको क्या बताया था? एक सेकंड रुकिए, चलिए चैट बॉक्स में लिखिए। ओके। जल्दी लिखिए। क्या बताया था मैंने पिछली क्लास में आपको? कुछ बताया था एंड में? कुछ तो बोलो। कुछ तो बोलो। सैटरडे तो को कुछ एंड याद में मैंने बताया। याद टेक्स अकॉर्डिंग टू शेप। ओके। और कौन से टूल के बारे में बता रहा था? चलिए ये तो बता ही सकते हैं कौन सा टूल था हमारे पास। सर। एक टूल पेन बता रहा टूल। था। पेन टूल पाथ ये सब। जी, बिल्कुल करेक्ट है। पेन टूल के बारे में बता रहा था। यही याद करने को कह रहा था आपको। एक दिन पहले, दो दिन पहले जो पढ़ाया वही याद नहीं है तो आपको बाकी चीजें कैसे? फोटोशॉप में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें। ठीक है। अगर आप सोचो कि इसको मैं इग्नोर करते चलूँ या इसको मैं याद ना रखूँ तो बहुत मुश्किल वाली। मेरे को ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने कल जो पाथ वाला बताया था कि आप टेक्स्ट को सर्कल में कैसे लिखोगे, वो भी मेरे को नहीं लगता कि आपने किया होगा। सर नहीं किया किया ना? था मैंने। कैसे किया था आपने? सर सर्कल बना के टेक्स्ट टूल उसके ऊपर रखा था, मतलब तो थोड़ा सा उसका शेप चेंज सर्कल हुआ था, को क्लिक। किस फॉर्म में बनाया था? किस फॉर्म में बनाया था? तो शेप से बनाया था। शेप से बनाया? शेप नहीं होता, वहां पे कुछ चेंज करना होता है। शेप से जो काम होगा ही नहीं। जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट टूल के बाद में उसमें एक ऐसा कर्व टाइप टूल हो जाता है, तो वहां से बना था, वो क्लिक किया था उसके ऊपर। ओके। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रही शायद। ओके। करेक्ट कहा आपने। आप चाहे तो शेप, चाहे तो पाथ, आप जैसे भी चाहे आप बना सकते हो। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि मेरे को पाथ पे बनाना है। ठीक है, पाथ पे बनाना मतलब शेप मेरे को ना दिखे। ठीक है। टेक्स्ट वैसे का वैसा हो, जैसे मैंने सर्कल में आपको बनाया, सर्कल में मैंने लिया यहाँ से। ठीक है। कहाँ से? यहाँ से मैंने सर्कल ले लिया। लिया ये एलिप्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया शेप फॉर्म में। मान लीजिए इसका फिल भी, चलिए फिल मैंने बंद कर दिया। फिल अभी के लिए बंद है। ठीक है, फिल नहीं है इसके अंदर। ओके। मैं क्या लेता हूँ, अपना टाइप टूल लेता हूँ, इसके ऊपर मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट आपके आ चुके हैं। ठीक है। ओके। मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ, ऐसे बन गया। मान लीजिए इसका डिलीट करता हूँ फिर भी ये चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मेरे को स्टार्टिंग से ही क्या करना है कि ऐसा बनाना है कि मेरा सर्कल ना आए। ठीक है। बाद में भले ही जाके मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि इसको मैं हाइड कर सकता हूँ या इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर्कल स्टार्टिंग में बने ही ना, केवल पाथ बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसको डिलीट किया मैंने, टेक्स्ट को भी डिलीट कर दिया मैंने। ओके। क्या करूंगा मैं? शेप लूंगा और यहां से जाके मैं चेंज कर दूंगा पाथ पे। पाथ पे चेंज किया, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूंगा।
ड्रॉ कर दिया। टाइप टूल लूंगा, टाइप टूल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आराम से जो भी मेरे को लिखना है मैं लिख दिया मैंने, बस। ठीक है। अब आपको कोई भी शेप नहीं नजर आ रहा है, कोई कुछ भी नजर नहीं आया मेरे को, यहाँ पे बाद में जाकर शेप को डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिंपल से एक पाथ क्रिएट किया और वहां पर टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है। तो ये काम करते हैं हम। इसको कितना समझ में आया? जी सर। यहाँ पे आप यस। क्या करते हो, यहाँ पे आप शेप नहीं लेते हो, यहाँ पे आप क्या लेते हो, पाथ लेते हो। पाथ, PATH। ठीक है। अब मान लेते हैं, चलिए ये तो चलिए हो गया। ओके। हम क्या बात करते हैं, पेन टूल के बारे में बात करते हैं। पेन टूल लिया मैंने यहाँ से। ठीक है। शेप ना लेकर मैं क्या लेता हूँ, पाथ लेता हूँ। ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट लगाया, यहाँ से लगा के कर्व किया, यहाँ से दूसरा पॉइंट लगाया, यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट लगाया। ठीक है। ऐसे करके लिख दिया। अब मैं लेता हूँ अपना टाइप टूल, यहाँ पे लाके लेता हूँ ऐसे। ठीक है। आ, फिर यहाँ पे पॉइंट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए, मेरे को पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। आ, लेते हैं, एक ये लिया, एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। ये लेके मैंने कर दिया इसको कर्व, कर दिया। अब मैं आता हूँ अपने टाइप टूल पे और यहाँ पे आके मैं शेप लिखता हूँ। यहाँ पे पॉइंट इतना कम कैसे दे रहा है ये? सर फोटोशॉप में यही दिक्कत होता है ना। कभी कभार दिक्कत होता है इसमें। जी 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 ठीक जी। है। तो इसको हम बाद ही में देखते हैं। ठीक है। मेनली ये रीजन था कि मेरे को एक पाथ बनाना था, उसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख के दिखाना था बस। ओके। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं पेन टूल के बारे में बात कर लेते हैं। पेन टूल क्या है, पेन टूल से आप शेप बना सकते हो, आप पाथ बना सकते हो। ठीक है। लेकिन पिक्सेल्स नहीं बनेगा। जो चीज़ आपको शेप में मिलता है, जो प्रॉपर्टीज आपको शेप में देखने को मिलती है, वही सेम प्रॉपर्टीज आपको कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी आपको शेप पिक्सल है। ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप पेन टूल पे भी क्लिक करते हो तो सेम प्रॉपर्टीज आपको दिखती है, स्ट्रोक मिलता है, आपका फिल मिलता है। ठीक है। ये सारी चीज़ आपको विड्थ मिलती है, हाइट मिलता है, सब कुछ अब मिलता है यहाँ पे। तो मान लीजिए मेरे को अब क्या बनाना है, शेप बनाना है। तो एक पॉइंट से क्लिक किया मैंने, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा। अगर मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ तो एक सीधी लाइन बनेगी। ओके। यहाँ से एक सीधी लाइन बनी, यहाँ से एक सीधी लाइन बनी, यहाँ से सीधी लाइन बनी, ये आपका स्क्वायर बन गया। फिल को मैं क्या कर देता हूँ, रेड येलो कर देता हूँ, तो ये आपका फिल हो गया। ठीक है। तो आप पेन टूल की मदद से कोई सा भी शेप बना सकते हैं। एक तो आपको बाय डिफॉल्ट जो आपके शेप देखे, सर्कल, एलिप्स, आपके रेक्टेंगल, पॉलीगोन, ये सारे आपके टूल बाय डिफॉल्ट दे रखे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मन करता है कुछ और टाइप का शेप बनाना है, कुछ और तरह की डिजाइन बनानी है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इसका यूज करूंगा। ओके। किसका यूज करूंगा मैं, इसका यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, पेन टूल का यूज पेन। करूंगा। ठीक है। बात समझे? पेन टूल से आप कैसा भी शेप बना सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, ये लिया, या एक तरीके से आपको बस पेन मिल गया। ठीक है। आपको जैसा भी कुछ बनाना है वैसे करके बना लीजिए। ठीक है। यहाँ तक कि आपको दिखा, आपको पता है, आप लोगों ने 2D एनिमेशन देखा है कभी? 2D एनिमेशन कार्टून देखे हैं आप लोगों ने? यस। आपने देखे तो होंगे कार्टून। ओके। जो कार्टून होता है, कार्टून का जो फेस होता है या फिर हाथ होता है, फिर या जो उंगली होती है, वो कैसे बनता है? उसके लिए तो कोई शेप तो नहीं यूज करते होंगे वो, उसके लिए तो कोई शेप यूज नहीं एग्जैक्टली। करते होंगे। तो उसके जी। लिए क्या करते हैं, पेन टूल का यूज करते हैं, या फिर वो एनिमेशन करने के लिए अलग एक सॉफ्टवेयर होता है अडोब का, अडोब एनिमेट करके वहां पे बनाते होंगे। ठीक है। लेकिन जो भी आप करेक्टर डाउनलोड करते हैं वो मैक्सिमम आपके इलस्ट्रेटर पे बनते हैं। इलस्ट्रेटर पे क्यों बनते हैं, फोटोशॉप पे क्यों नहीं बनते? इसका रीजन ये है कि इलस्ट्रेटर में आपको पेन टूल का ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना और ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ठीक है।
वहां पर जो भी काम होता है वो वेक्टर बेस काम होता है। आप जिससे भी पूछोगे कि सर लोगो कैसे किस पे बनाना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे बनेगा, लोगो बनाना हो तो किस पे बनेगा, वो इलस्ट्रेटर पे बनेगा। बनेगा उसके ऊपर, डिजाइन इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ठीक है। जो आपका फोटोशॉप का कोर्स है, फोटोशॉप का नहीं है, ये ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है जिसमें आपको अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों आता है। तो मान लीजिए एक लोगो है, ठीक है। लोगो का डिजाइन कैसे बनेगा इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। कैसा दिखने में कैसा लगेगा, ओके। एक हमने डिजाइन बना ले। अब उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड देना है, कुछ इफेक्ट देना है, उस वो किस पे होगा, आपका इस पे होगा। ठीक है। एक मेरे पास लोगो था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अ, अब पता नहीं हुआ कि नहीं, मेरे पास शायद मैं उस ग्रुप से डिलीट हो गया। नहीं है मेरे पास। चलिए मैं आपको एक बार, ठीक है, ढूंढ के मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। सर्च एक बार करके देख लेते हैं यासर मलिक। उन्होंने बहुत अच्छा लोगो बनाया था। ठीक है। मतलब बहुत ही बेहतरीन, उससे बढ़िया लोगो आप कहीं नहीं देखा होगा आप लोगों ने। उन्होंने एक लोगो बनाया था एकलव्य के लिए, एकलव्य इंस्टीट्यूट था। मैसेज में, हाँ ये मिल गया मेरे को। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे को लोगो मिल गया। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे लिख कर आ जाते हैं, काम करते हैं, फोटोशॉप में ही लिख कर आ जाता हूँ। आप लोगों देखिएगा और बताइएगा कि इसका कितने रुपए चार्ज किया होगा उन्होंने। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल अमाउंट उन्होंने कितना लिया। दिख गया आपको लोगो, दिखाई दे रहा है आपको सामने से एक लोगो, यस। एकलव्य इंस्टीट्यूट। पहले बताइए लोगो कैसे बना है, कैसा बना है, कैसे बना है वो तो नहीं पता, कैसा बना है। अच्छा बना है सर। हाँ, काफी अच्छा लगा। काफी बढ़िया है। एक, इन्होंने नाम के हिसाब से एकलव्य जो नाम है उसके हिसाब से उन्होंने एक लोगो दिखाया, एकलव्य को दिखाया यहाँ पे। ठीक है। ओके। आपको, आप मुझे बताइए कि कितना लगता है कि आप लोगों को कितना पैसा लिया होगा इन्होंने इस लोगों का, इसको बनाने का। सर, 8 से 10 हजार क्या? बताइए धर्मेंद्र जी, आप बताइए। सर नो आइडिया। सर कुछ पाँच तो हजार आइडिया सर। होगा कुछ, मतलब लोगों के बारे में पता है कि कितना पैसा चार्ज करते होंगे। दिनेश जी आप बता आइडिया। दीजिए। 5 हजार सर। ओके। 5 हजार किया। ठीक है, सब लोगों ने बताया बिल्कुल करेक्ट, का 5 हजार मिला, 5 हजार इन्हें मिला है। ठीक है। मिलने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल इसकी वैल्यू 5 हजार है। जैसे क्या होता है कि कोई पर्सन होता है जो काम लेकर आता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास काम आया, मेरे को लोगों का पैसा मिला, मेरे को 10-15 हजार रुपये मिले।
मान लीजिए 20,000 रुपये भी मिले, ठीक है, वैसे ही लोग काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं भी कई लोगों के साथ ऐसे काम करता हूँ कि उनको वो क्लाइंट लेकर आते हैं, ठीक है, वो अपना कमीशन रखते हैं, फिर मेरे को जो पैसा होता है वो मेरे को पे करते हैं, ठीक है, एडिटिंग करते समय या ग्राफिक डिजाइन में भी। तो ये भी उनका भी यही हाल था क्या, कि उन्होंने किसी पर्सन के साथ उन्होंने उनको ये मिला लोगो बनाने को, उसका चार्ज लगभग 15 से 20 हजार रुपये लिया होगा उन्होंने, ठीक है। लेकिन जो इनको मिला था, इनको कितना मिलता, 5,000 रुपये मिलते, पूरे 5,000, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से लोग है, इसकी लोगों की वैल्यू 5,000 नहीं है, ठीक है। 15 से 20 हजार रुपये कोई भी आराम से पे कर देगा, ओके। और लोगों में लोगों इतना काफी, पैसा मिलता है लोगो बनाने में? जी, लोगो बनाना बहुत क्रिएटिविटी का काम है, लोगो में आपको ज्यादा पैसे मिलता है, थंबनेल इतना पैसा नहीं मिलता जितना हाँ। लोगो बनाने का मिलता है। एक लोगो मतलब कंपनी की पहचान, ठीक है, तो अगर वो पोस्टर उसको बनाने में पसंद तो आता है। पैसा नहीं मिलता है। वही 150 200 रुपये तो देता है कोई किसमें? अच्छा, पोस्टर बनाने में। अब पोस्टर बनाने में उतना पैसा नहीं है। हाँ, बहुत कम पैसा लो, है। आप लोगो बनाने के बहुत ज्यादा पैसे मिलता है, सबसे ज्यादा अगर लोगों में बात करें ग्राफिक आइडिया, डिजाइन में। आइडिया निकालना हाँ, होता है ना, आइडिया, यूनिक आइडिया लगता है जी, इसमें। ओके। और लोगो यानी आपकी कंपनी की पहचान, ठीक है। कंपनी की पहचान कैसे दिखेगी जब आपका लोगो ही अच्छा नहीं होगा, तो कंपनी लोगो अपना नाम काफी मैटर बताती है। होगी ना कि ये कंपनी रहेगा। सब कुछ डिटेल बताती है, सब कुछ डिटेल बताती है, अपना आइडिया भी बताते हैं लोग, अच्छा ठीक है, अच्छा। अपना आइडिया भी बताते हैं, ठीक है, कि मेरा आइडिया ये है, इससे एक लोगो बनाइए, ठीक है। जब पूरा लिखकर कंपनी देती तब बन जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, तो सभी को बाय बाय कह रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके ऊपर आते हैं, हम बात क्या करते हैं, पेन टूल के ऊपर, ठीक है। ये लोगो यासिर मलिक जी ने बनाया है, जो हमारे साथ पिछले बैच में थे फोटोशॉप के, ठीक है, ओके। तो ये पेन टूल है आपका, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो एक सीधी सी लाइन बन जाती है, ठीक है, ओके। देखना, मैं जैसा भी शेप बनाना हम इस शेप बना सकते हैं, ओके। और जो आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा ये लोगो? सर मुझे लगता है इमेज को मतलब पेन टूल से ही वो किया होगा, ट्रेस किया होगा। ट्रेस करके बना है, बिल्कुल करेक्ट कहा, इन्होंने एक एक ट्रेसिंग कर रखा है, ट्रेस करके इन्होंने ये लोगो बनाया है, ओके, ठीक है। तो ये था आपका पेन टूल, जो कि हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो लोगो बनते हैं वो पेन टूल की मदद से बनता है, पेन टूल और भी बहुत सारे इलस्ट्रेटर में बनता है, मेनली इलस्ट्रेटर आपका लोगो के लिए है, ठीक है। अब जो हम पेन टूल पढ़ रहे हैं, ठीक है, पेन टूल, पेन टूल में हमने क्या सीखा, अभी हमने कुछ नहीं सीखा, हम एक सीधी सी लाइन बना रहे, शेप बना रहे, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। अब जो हम सीखेंगे वो थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। पेन टूल चलाना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो एक क्लिक करें, एक क्लिक यहाँ करें और ड्रैग कर दे, तब आपका कैसे बनेगा, कर्व बनेगा। कैसे कर्व बनता है, मैं इस फिल को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, नो फिल कर देता हूँ, यहाँ से ये नो फिल का साइन होता है, ठीक है। एक क्लिक यहाँ किया, एक दूसरा क्लिक यहाँ किया, और क्लिक करते ही नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो ऊपर की तरफ कर्व कर्व बन गया। फिर दूसरा बनाते हैं, एक क्लिक में नहीं, ठीक है, ये पहला कंप्लीट हो गया, एंटर कर दिया मैंने। अब दूसरा बनाता हूँ, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, एक क्लिक मैंने यहाँ किया, अब मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा, तो कैसा कर्व बन रहा है, नीचे की तरफ कर्व बन रहा है, ठीक है, ऐसा ही कर्व बन रहा है। आपने देखा ना, माउस का कर्सर में ऊपर लिख रहा है। ये आपका दो हैंडल है, ठीक है, ये आपका दो हैंडल है, ये आपका दो हैंडल मिलते हैं, ये और ये, ठीक है। इसकी मदद से हम जो भी करते हैं वो करते हैं, ठीक है, इसकी मदद से हम कर्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक पॉइंट था हमारे पास, दो पॉइंट था, अब देखिए मैं हैंडल को खींच रहा हूँ, ठीक है, हैंडल के साथ में जैसा हैंडल को लेकर जा रहा है वैसे हमारा कर्व बन रहा है, ठीक है, जैसा मैं हैंडल को कर रहा हूँ वैसा मेरा कर्व बन रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए इस हैंडल को मैं अगर ना डिलीट करूँ तो देखिए क्या बनता है, इस तरीके का कर्व आ रहा है, ठीक है। ये हैंडल हमारा कर्व दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। तो मेरे को क्या करना है, इसको ऑल्ट से करके डिलीट कर देना है यहाँ से, दूसरा हैंडल डिलीट हो गया आपका,
डिलीट हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से लेकर सीधा मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। ओके, तब ये एक सीधी लाइन बन गई। बात समझना बहुत मुश्किल है पेन टूल को, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में समझाना तो और ज्यादा मुश्किल है। एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिया, फिर जाके स्टार्टिंग वाला पॉइंट से मैं ज्वाइन कर, 1 2 3 4। ओके, पहला पॉइंट से जहां से स्टार्ट किया वहां पे जाके मैंने मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बना, आपका शेप बन रहा है, ठीक है। जो कि आपकी कैसे शेप बने, जिसमें सीधी लाइन है, ठीक है। लाइन कैसे, सीधी लाइन है। अगर मेरे को ऐसा शेप चाहिए जिसमें कर्व हो, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, और ऐसे करके ड्रैग करना पड़ेगा। ओके, तब ये क्या बन गया, कर्व बन गया, कर्व। ठीक है, एक तो सीधी, दो ही तरीके की चीज होती है ना। आप कोई भी शेप देखते हैं, एक तो सर्कल होता है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल जितने भी सीधे शेप होते हैं उसमें लाइन के कैसे होते हैं, सीधी होती है, ठीक है। सर्कल ऐसा है जिसमें लाइन कर्व होती है, ठीक है, राउंडेड होती है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है। अगर मेरे को सीधा ही सही क्या करना है, सीधा सही मेरे को रेक्टेंगल बनाना हो, तो रेक्टेंगल टूल है मेरे पास। लेकिन अगर क्या चाहिए मेरे को, तो उसे कर्व चाहिए। मैं गया यहाँ से हैंडल को ऑल्ट की मदद से डिलीट कर दूंगा। ओके, क्लिक किया मैंने यहाँ से, किया पॉइंट, और यहाँ से जाके मिला दिया। कुछ इस तरीके का क्या बन गया आपके पास, हाफ सर्कल। ये थोड़ा सा ऊपर कर्व है तो ये रेक्टेंगल ही ना, चार लाइनें ज्वाइंट है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या किया, मैं थोड़ा कर्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पॉइंट ऐड करता हूँ, और इसको थोड़ा सा और भी अलग तरीके से कर्व करने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो ये आपको कोई इस तरीके से डिजाइन बन गया। ओके, बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी। मैं कह तो रहा हूँ, पेन टूल मैंने कल ही कहा था, मतलब पिछली क्लास में ही कहा था कि एक बार पेन टूल देख कर आइएगा, ठीक है। जितना मैंने बताया था कम से कम उतना तो करके आइएगा, क्योंकि उतना ही भी नहीं किया आपने तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं सर, अभी मैंने आप लोगों के किया पास, था। मैंने ठीक है, शेप बनाया था और लाइंस वगैरह बनाई थी। ओके। तो आप लोग के जिन्होंने नहीं किया था, एक बार अपने लैपटॉप में फोटोशॉप ओपन कर लीजिए साइड में, ठीक है। मेरा स्क्रीन भी रखिएगा, ठीक है। एक बार पेन टूल को चला के देखिए, पेन टूल होता क्या है, सर ये कि ठीक है। अगर लाइन हम लोग ड्रॉ करने के बाद भी मतलब इसमें चेंज कर सकते हैं ऐसा? हाँ, ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उधर गया नहीं, अभी मैं केवल आपको नहीं, जैसे अभी पेन आपने टूल का एक बताया ना, बेसिक चीज। अभी अभी जैसे आपने वो चेंज किया ऊपर वाला कर्व, तो मैं हाँ, वो उसी के वो बारे में मैंने बात। क्या किया देखिए। अभी मैं केवल इतना समझिए सभी लोग, एक पॉइंट से दो पॉइंट गया मैं, ठीक है। हम्म। एक बिंदु से दो बिंदु पे अगर लाइन ज्वाइंट होती है तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। दो बिंदु को ज्वाइंट करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, बेसिक से डेफिनेशन है लाइन की, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, ऐड एंकर पॉइंट। ये आपके एंकर पॉइंट है, ठीक है। ये जो आपको पॉइंट है ये एंकर पॉइंट कहा जाता है इन्हें। अब ऐड एंकर पॉइंट, मान लीजिए मैं पेन टूल पे मौजूद हूँ, फोटोशॉप मेरा शायद बंद हो जाए, लैग कर गया मेरा फोटोशॉप, ठीक है। एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक हम जाते हैं, ठीक है। तो उन लाइन को ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बन जाती है, दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन, दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस। ओके, ठीक है। तो मैं बात क्या कर रहा था, पेन टूल की बात कर रहा था। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आए तो एक लाइन बन गई। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट ऐड करना चाहूँ, तो मैं आराम से इस नॉर्मल तरीके से ऐड कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे जाऊंगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। यहाँ से क्या किया मैंने, क्लिक कर दूंगा बस, तो एक पॉइंट ऐड हो गया। पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, एक पॉइंट ऐड हुआ, यस। ओके, ठीक है।
अब मैं इस पॉइंट के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कैसे भी चाहूँ कर सकता हूँ इस हैंडल की मदद से। ठीक है, ये आपका हैंडल ही है जो है। ठीक है। सर मैं लेफ्ट हो रहा हूँ इसलिए कि इंटरव्यू है फोटोशॉप का। ओके ओके। के लिए ना, ठीक है, कोई मोबाइल से बात नहीं। इंटरव्यू है। ओके, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। किसका इंटरव्यू है? हमारा सुशील नाम है सर। नहीं, मतलब किस चीज़ का इंटरव्यू है? जॉब का इंटरव्यू फोटोशॉप है? में। हाँ, फोटोशॉप में। फोटोशॉप में इंटरव्यू है? हाँ जी अरे, जी जी। ठीक है। हाँ तो शायद गुड़गांव की कोई कंपनी है, एनजीओ है। ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू दीजिए, क्लास को आप रिमूव कर सकते हो, एंड कर दीजिए अपनी तरफ से। ठीक है। अब हम जो बारी आते हैं, हमारी किस बारी आती है? ठीक है, फोटोशॉप के आपके जॉब बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब निकलते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि आपको फोटोशॉप आना चाहिए और कंप्लीट आना चाहिए। स्किप नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। जैसे आप पेंटूल भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहोगे सर मैं पेंटूल ना समझो, नहीं चलेगा काम। ठीक है, काम नहीं चलेगा अगर आपने एक भी फोटोशॉप के एक भी टूल को आपने स्किप किया तो। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? ये रहा पेन टूल, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट। ठीक है, अब बीच में कोई भी मत बोलिएगा क्योंकि अब मेनली मेरे को फोकस करना है और इसको कंप्लीट कराते हैं थोड़ा सा। अगर मेरे को एक एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं यहाँ से एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको? माउस के कर पेन है और साथ में प्लस का साइन है। ठीक है, तो यस। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक एंकर पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इस एंकर पॉइंट की मदद से ही क्या बना, ये कर्व हुआ है लाइन को। इस एंकर पॉइंट की मदद से हमारी लाइन क्या कर्व हुई है। अब एक और एंकर पॉइंट आता है, डिलीट एंकर पॉइंट, दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है ना? तो ये सर्कल इसको जो लेते लाइन हैं। में एडेड है वही ना? जी, देखिए, ओके। ये ये वाला है डिलीट। ओके। ओके, डिलीट एंकर पॉइंट लिया मैंने। और यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इस एंकर पॉइंट को कर दूंगा क्लिक। एंकर पॉइंट पे कल क्लिक कर दूंगा तो ये एंकर पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये डिलीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? जी सर। आपको डिलीट डिलीट करना और एंकर पॉइंट लगाना समझ में आया? अगर आपको यस। एंकर पॉइंट ऐड करना है तो आप किसका यूज करोगे? यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट। ओके, इसका इसको ड्रैग करोगे तो कुछ भी कर सकते हैं इस एंकर पॉइंट की मदद से। ठीक है। ओके, ठीक है, इसमें पॉइंट एंकर पॉइंट की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया इसका मतलब है कि आपको हमेशा के लिए ये बन गया। ठीक है, जैसा भी मैं पॉइंट को करना चाहिए वो चेंज कर सकता हूँ। अब मान लीजिए इस एंकर पॉइंट को मेरे को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से जाऊंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ से कर दूंगा डिलीट। माइनस का साइन होना चाहिए आपके पास, जब तक माइनस का साइन नहीं आता जब तक आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये एंकर पॉइंट अब डिलीट हो गया। एंकर पॉइंट की मदद से क्या हो रहा था, ये ऐसे करके कर्व लाइन बना है इसी एंकर पॉइंट की मदद से। क्योंकि जो भी हमने हैंडल का यूज किया, यहाँ से हैंडल का यूज कर रहे हैं ना ये। ठीक है, तो मेनली आपका ये है तो मैं इस लाइन को करता हूँ डिलीट, एक सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ओके है, ठीक है ना, या नहीं? जी। पक्का? ठीक है, तो ऐड एंकर पॉइंट डिलीट एंकर पॉइंट आपको समझ में आया? क्योंकि अभी पेन टूल में हमने कुछ नहीं जाना। ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, दो चीजें मैंने आपको बताई। क्लियर? जी ऐड के सर, लिए कहाँ क्लियर। आओगे? ऐड के लिए आप कहाँ आओगे? यहाँ पे आओगे। डिलीट करने के लिए आपको कहाँ पे आओगे? यहाँ पे आओगे। ठीक है, ऐड, डिलीट। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है, बार बार आपको ऐड के लिए यहाँ पे नहीं आना है, डिलीट के लिए आपको ये वाला पेन टूल को सिलेक्शन नहीं करना, तब कैसे करोगे? कोई आइडिया है किसी के पास? मैं पेन टूल पे हूँ। ठीक है, पेन टूल पे हूँ, 1 पॉइंट मैंने यहाँ लिया, 1 पॉइंट मैंने यहाँ लिया। ठीक है, नॉर्मल पेन टूल, और किसी ऑप्शन पे नहीं हो, फ्री फॉर्म पेन टूल किसी ऑप्शन पे नहीं हो। ठीक है, अभी किस पे हूँ, केवल पेन टूल पे हूँ। ठीक है, अब ये आपके पास सीधी लाइन बन गई।
कंट्रोल जेड, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, सीधी लाइन बन गई। अब मैं इस लाइन पर जहां भी चाहूं वहां पे क्या कर सकता हूँ, एंकर पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ। आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है? मैं ऐड एंकर पॉइंट पे नहीं गया हूं, मैं ऐड एंकर पॉइंट पे नहीं गया, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। तो मैं जहां पे भी चाहूँ वहां पे क्या कर सकता हूँ, एक एंकर पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। अब मान लीजिए इस एंगल पॉइंट को डिलीट करना है, तो मेरे को माउस को जहाँ जिस भी एंगल पॉइंट को ऐड किया हुआ उसके ऊपर लेके चले जाना है और इसको डिलीट कर देना है, क्लिक करना है बस, ओके। इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जितने भी एंकर पॉइंट है उसको आप डिलीट कर सकते हो। इसको भी मैं डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। आपको पहला कंडीशन क्या है, क्या याद रखना है आपको? क्या याद रखना है आपको? पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करनी है आज। कुछ मत कीजिए, एक बार पेन टूल देख लीजिए मेरे कहने पे, ठीक है। मेरे कहने पे आप इतना ओके। तो कर ही सकते हो ना। पेन टूल को एक बार देख लीजिए। पेन टूल आपको भले ही मैं कितना समझा लूं नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि मेरे को समझ में आ गया, तब तो और गड़बड़ होगी। तब आप जब वहां पे करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक होती है। पेन टूल मेरे को समझने में भी बहुत टाइम लगा था, ठीक है। अच्छे से पेन टूल आपको सीखने में 10 से 15 दिन लग जाएगा अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है, सर बिल्कुल वो अच्छे से। कर्व करने में थोड़ी सी इशू आते हैं, मतलब जैसे आप कर्व करते हैं जी, लाइन खींचने के बाद मैं वहां। कर पढ़ने का यही तरीका है कि मैं एक पॉइंट लेता हूँ, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। एक पॉइंट लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर देते हैं। एक पॉइंट लेता हूँ, दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट लिया और मैंने इसको कर दिया यहाँ से कर। क्लिक करते ही आपको ड्रैग करना है, क्लिक करना है फिर ड्रैग कर देना है, मतलब क्लिक जैसे ठीक है। छूट जाता है। आप नहीं, छोड़ना नहीं है आपको, क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है, अच्छा। ठीक है। ठीक। माउस के लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ठीक है ओ, ना? इतनी बात क्लियर है? जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा और अच्छे से, जी। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो पेन टूल है, ये हमें इतना समझ में आया कि आपको एक पेन टूल मिलता है, पेन मिलता है जिससे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाके एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, बात आती है एक पेन टूल हमने किया, ये भी कर दिया। अब मेरे को इसका एंगल का ये है, इसको चेंज करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अब मेरे को मन में आया कि सर इसको तो मेरे को कर्व करना था, इसको तो मेरे को लाइन को कर्व करना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला कन्वर्ट पॉइंट टूल, दिखाई दे रहा है आपको लास्ट ऑप्शन, ठीक है। ऐड डिलीट, डिलीट के नीचे आपको ऑप्शन मिला कन्वर्ट पॉइंट टूल, इस पर क्लिक कर ट्रायंगल दीजिए, जैसा। ओके। हाँ, और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे लाइन को कर दे सकते हैं आप पॉइंट को ड्रैग, ठीक है। पॉइंट ऐसा है, ठीक है, आपको इस पॉइंट पे आना है। जैसे पॉइंट पे आओगे तो आपको माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कर देना आपको ड्रैग, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गया मैं, इस पॉइंट को कर दिया मैंने फिर से ड्रैग। तो जो आप कह रहे थे ना कि आपको कर्व नहीं बनता है, कर्व नहीं बनता है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। क्या नाम है इसका? कन्वर्ट पॉइंट टूल, नाम याद कन्वर्ट रहेगा? पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट। कन्वर्ट पॉइंट टूल, ठीक है, नाम याद रख लीजिए सभी लोग। काम का टूल, काम का टूल क्या है, मतलब जरूरी है ये, ठीक है। इसके बिना अगर आपने स्टार्टिंग में कर तो दिया, मान लीजिए मैं बना शेप को करता हूँ डिलीट, एक पॉइंट, दो पॉइंट बना तो दिया, फिर मेरे को लगता है कि कर्व करना था, तो मैं दोबारा से थोड़ी ना डिलीट करके ऐसे करूंगा, दोबारा से डिलीट करके थोड़ी ना ऐसे करूंगा मैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक कर दूंगा, ओके। एंड में जाऊंगा, यहाँ से कर्व कर दूंगा, ओके। ऐसे ही बनता है, ठीक है। ऐसे ही बनता है आपके जितने भी फोटोशॉप में कर्व आपको जितने भी शेप है वो सब ऐसे ही बनते हैं, ठीक है।
याद रहेगा यस। सभी को? सभी को रहेगा ना? यस सर। सभी की बात हो रही है मेरे को। मैं यहाँ पे एक पर्सन से नहीं हूँ, मैं मेरे को सभी का जानना है कि कोई है जो कुछ कहना चाहे। कोई है जो कुछ कहना चाहे। इसके ऊपर किसी का कोई डाउट आ रहा है, किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कुछ तो बताइए। कोई सवाल है किसी के मन में? चलिए मैं ही पूछता हूँ। अगर मेरे को कोई एंकर पॉइंट को ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूंगा? ऐड एंकर। और दूसरा तरीका क्या है? मान लीजिए मैं पेन टूल पे सर ही हूँ। मैं पेन सर ये टूल पे लाइन हूँ, पर अब मैं। क्लिक करके सर। करेक्ट। ठीक है, या तो आप ऐड एंकर पॉइंट से आप कर सकते हो, या फिर आपको पहले पेन टूल पे आप कहीं पे भी जहां पे भी आप क्लिक करते हो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे एंकर पॉइंट क्लिक कर देना, वहां पे आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, तो मैं या तो मैं डिलीट एंकर पॉइंट का यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी पॉइंट पे जाकर दोबारा से क्लिक कर दूंगा। ठीक है। ओके। यस। तो ये होता है आपका एंकर पॉइंट, और ये होता है आपको ऐड करना, डिलीट करना और कन्वर्ट करना कर्व में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ये वाला, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो सही बात है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। करोगे ना प्रैक्टिस? मैंने किसी भी टूल में इतना दबाव नहीं दिया, क्योंकि यस। इसमें मैं कहूंगा कि इसमें आप बिना प्रैक्टिस जी का सर। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। पेन टूल कभी नहीं आएगा। पेन टूल के करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा पेन टूल के लिए। ठीक है। और पेन टूल आपको स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना नहीं होता। पेन टूल से बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है। आप जितने करेक्टर बनते हो वो सब पेन टूल, और यहाँ से पेन टूल आप अच्छे से समझ गए। ठीक है। तो जब मैं इलस्ट्रेटर बताऊंगा, इलस्ट्रेटर में आप अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। इलस्ट्रेटर जब भी मैं पढ़ाऊंगा वहां पे आप अच्छे से समझ पाओगे कि पेन टूल है क्या एक्चुअल में। ठीक है। क्लियर है? ओके। यस सर। ठीक है, अब हम आए वापस से पेन टूल पे। ठीक है। एक और क्लास लेगी आपको पेन टूल समझने में। एक आता है आपका फ्री फॉर्म पेन टूल। नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है? फ्री फ्रॉम, क्या है फ्री फॉर्म पेन टूल? क्या समझ में, नाम से आपको क्या समझ में, कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। एक तो पेन टूल तो आपका नॉर्मल है जो सीधी लाइन देता है एक एंकर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे आपको क्या हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है आप बोल सकते हो। तो जैसे सर मतलब लासो टूल। हम्म। आज एक एक जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। अनिता जी पहले आप बोलिए, उसके बाद जो पर्सन बोल रहे थे वो बोलेंगे। तो जैसे वो लासो टूल में हमें एक फ्री मतलब सिलेक्शन वाला मिला था, उस तरीके का ही कुछ होगा। ओके, और दूसरा पर्सन क्या कह रहे थे आप? सर मैं भी ये बोल रहा हूँ मतलब फ्री हैंड चल चल सकता है सारी, या फिर बिना किसी शेप के।
यूरो। दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भले ही आपने परफेक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन करेक्ट है कहने का मतलब मैं समझ गया कि क्या कह रहे हो आप लोग। फ्री फॉर्म मैंने लिया पेन टूल। या जैसे आपका पेंसिल ही चलता, जैसे पेंसिल ब्रश जो चलते हैं वैसे ही है, ये देखिए। ये क्या मैंने, अभी ये आपको देखने में लगा कि कोई ब्रश चलाया है मैंने, लेकिन ये एंकर पॉइंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे एंकर पॉइंट दिखाई देंगे। दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है। अब मान लीजिए ये एंकर यस। पॉइंट नीचे है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ये एंकर पॉइंट नीचे है तो इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो डिलीट। मान लीजिए यहाँ पे मेरे को एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ऐड कर दूंगा एक एंकर पॉइंट। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट वाले जो ऑप्शन है इसको लेके मैं इसके अंदर टूल्स को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है। तो फ्री फॉर्म समझ में आया? फ्री फॉर्म में एक बार दोबारा जी। देख लीजिए। जी। इसको लीजिए फ्री फॉर्म। अब मेरे को यहाँ पे ऐसे करके एक स्टार बनाना है। बन गया स्टार आपका। मेरे को मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, सर्कल ये इस तरीके से बन गया सर्कल। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है पेन टूल की मदद से। ठीक है। ओके। लिख दिया। तो फ्री हैंड आपका क्या है? फ्री हैंड है, मैं जो मन चाहे वो कर सकता हूँ इस पेन के। जैसे पेंसिल से कुछ भी बनाना है मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके। जो कभी आपने कंट्रोल शिफ्ट जेड जैसे ये सीखा होगा आप लोगों ने, अ, कुछ भी बना लीजिए। जैसे ये आपका पहाड़ हो गया, ठीक है। ओके। ये आपकी नदी होगी, ये आपके घर हो गए, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात? ये लेकिन ये सब आपके अलग अलग लेयर पे आएंगे। एक एक क्लिक करने के बाद देखिए, एक क्लिक करने के बाद आप जब भी आप ऐड करते हैं दूसरा क्लिक, तो वो आपको अलग लेयर पे आएगा। ठीक है। एक पेन जैसे उठ जाता है, ये पेन आप भले जितना चलाना मन करे चला लो, ठीक है। ये मैंने बहुत चला लिया, ये सब एक ही लेयर पे आएगा। लेकिन अगर ये पेन उठ गया, अब मैं दूसरा चलाना चाहूँ तो ये अलग लेयर पे आएगा। ठीक है। ओके। तो मैं काम करता हूँ, इन सबको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको डिलीट। ठीक है। समझ में आए? फ्री हैंड, फ्री हैंड क्या नाम है, सॉरी, फ्री फॉर्म फ्री फॉर्म। पेन टूल। ओके। फ्री फॉर्म पेन टूल। ओके। बहुत बढ़िया टूल है। ठीक है। ये पेन क्या कर रहा था, एक सीधी सीधी लाइन दे रहा था, ठीक है, आपको एक एक पॉइंट पे आपको। जैसे आपको समझ लीजिए लासो टूल याद है आपको? लासो टूल में एक तो आपका लासो टूल हो गया ये वाला, और एक पॉलीगॉन लासो टूल हो गया। जैसे वन पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो इसी सीधी सीधी लाइन बन रही थी। ठीक है। वैसे ही इसमें है, लेकिन उससे इसमें फर्क क्या है कि इसमें आपको कर्व करने का ऑप्शन मिल जाता है। क्या मिलता है इसमें? पेन टूल में आपको कर्व करने का ऑप्शन मिल जाता है। पेन टूल लिया आपने, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लिया। अब मान लीजिए मुझे इसको कर्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, कन्वर्ट पॉइंट पे जाऊंगा और इसको ऐसे सिलेक्शन करूंगा पॉइंट को। अब मैं इसको कर्व कर दूंगा। अब इन दोनों हैंडल से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को इसको हैंडल को यहाँ रखा मैंने। ओके। अब मैं इस हैंडल को यहाँ रखता हूँ। ठीक है। मैं इस हैंडल को कुछ भी कर सकता हूँ अब। ये जैसे यहाँ पे भी मैंने ये हैंडल आया। ठीक है। ओके। अब मैं इस हैंडल को क्या करता हूँ, यहाँ से यूँ कर सकता हूँ। इस हैंडल को ठीक है, इस हैंडल को मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। तो मैं पॉइंट जो हैंडल है इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। अब एक बात, जो आपका टाइम है अभी तो बता दूं मैं आपको। ठीक है। मैं एक आपको लैंप की इमेज भेजता हूँ। ठीक है, ग्रुप चेक करिएगा आपको।
कोई सिंपल सा नहीं है क्या? हाँ, ये मिल गया जो मैंने पिछली क्लास में भी शेयर किया था। ठीक है, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। आप लोग एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनता तो मैं तो वैसे भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों का ग्रुप चेक कीजिए एक बार। ग्रुप चेक किया आप लोगों ने? आ गया? नो सर, अभी नहीं। अभी नहीं। 1 मिनट। ओके। आ गया? चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यस सर, आ गया। स्क्रीन शेयर है आप लोगों को मेरी? कुछ दिक्कत आ रही है मेरे को इसमें। ओके, स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? हाँ। पक्का मेरे फोटोशॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हाँ। फोटोशॉप की स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ब्लैंक है। ब्लैंक तो नहीं हो सकता, फिर कोई स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है। यार क्या हो रहा है फोटोशॉप? स्क्रीन शेयर होने में दिक्कत दे रहा है ये। यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। पता नहीं क्या इशू आ गया इस पे। मेरे लैपटॉप में इशू आ गया है कुछ। एक काम करते हैं, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। ओके सर सर। उस इमेज के साथ क्या करना? उसी इमेज के साथ आपको एक, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ। उसी इमेज के साथ आपको क्या करना है कि आपको वैसे ही बनाना है। बना पेन सकता है टूल से कोई? बनाना है। पेन टूल से आप बनाना पेन है। आप पेन टूल से ही बनेगा वो। मैं वो नहीं कह रहा ओके। कि बिल्कुल परफेक्ट बनाइए, लेकिन कुछ तो बनाइए उसमें। ठीक है। ठीक है, कलर आप दे सकते हैं, येलो कलर आप दे दीजिए। ठीक है। अब अगर आप उस इमेज को देखो तो वहां पे आपका येलो कलर से काम नहीं चलेगा, लेकिन वहां पे आपको ग्रे। ध्यान से देखोगे तो ग्रेडियंट दे रखा है। दिखाई दे रहा है आपको? तो आप चाहे तो ठीक। ग्रेडियंट दे सकते हो, लेकिन मैं चाहूँ तो अभी आप स्टार्टिंग के लिए आप येलो कलर से काम चला सकते हो। ठीक है। तो सभी को बाय बाय। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है। ठीक है। मिलते हैं शाम, कल सेम टाइम पे। कल मैं सर क्या आपको ये बनाना है? लैंप बनाना है। लैम्प बनाना ये है? जो जो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, वो आपको लैंप बनाना है। ठीक है। अच्छा। तो कल मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे बनेगा। और कल आपका पेंटूल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। ठीक है।
तो टूल्स लगभग आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो सभी सभी को बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे। ओके, मैं फोन से आपका क्लास बंद कर देता हूँ। ओके।